यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम दोबारा आ चुके हैं उन्हीं भाई के पास ही। आपको मैं तलाश होती है यार। हम आ चुके हैं फैक्ट माइंडेड की तरफ। तो अभी शॉट टू और गाइस, आज हम देखने वाले हैं रियल लाइफ आयरन मैन एग्जिस्ट करता है या नहीं। कैसे एक बड़ी सी मूर्ति को बनाने में 100 या फिर कुछ लोगों की मौत हो गई। ये सब जानकारियां सिर्फ यही नहीं, आगे ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो आपने सपने में सोची होगी लेकिन देखी नहीं होगी। बस सोची होगी भाई, बस सोची होगी, सपने में भी देखी नहीं होगी शायद। मुझे भी कैसे पता, मैं दिमाग में घुस रहा हूँ तुम्हारे, मुझे कैसे पता होगा भाई यार क्या। अच्छा। और गाइस, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो ये भाई के दिल में जो लाइट जल रही है वो एलईडी लाइट है मक्खी, ये एलईडी लाइट है या फिर लेजर लाइट है, नहीं पता चल जाना चाहिए ना मेरे को। और जो आयरन मैन का हेड जो रखा हुआ है यहाँ पे इस तरफ, ये इस तरफ आयरन मैन का जो हेड रखा हुआ है ये लोहे का या प्लास्टिक का है? लोहे का लग रहा है देखने से तो देखते हैं किस चीज़ का होगा। और गाइस, वीडियो को लाइक करा वीडियो को लाइक, मान जो बात कर दो सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है, करना ही करना है वो तो ठीक है ना, तो कर दो। और गाइस, वो मैंने एक वीडियो के अंदर, मेरी पिछली वीडियो थी, पिछली तो नहीं बहुत पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल डेट होगी जिसमें मैं एक स्पेशल चीज़ करने वाला हूँ, जो कि है मैंने उस वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। एक स्पेशल डेट है जो कि अगले साल है, अगले साल कुछ महीनों बाद वो डेट आएगी। उस दिन मैं करने वाला हूँ अपना फेस रिवील, और उसके साथ साथ अपनी सॉफ्टी का फेस रिवील। हाँ सॉफ्टी भी यहाँ पे है नहीं, दूसरा कमरे में सो रही बेचारी वो। हाँ भाई, सॉफ्टी का फेस रिवील होगा, देखना आप। सॉफ्टी कितनी उछल कूद करती है, क्या हरकतें करती है ना वो हरकतबाज इंसान, बस पूछो मत यार। चलो तो चलते हैं वीडियो में। देखो, रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। कैसे इस स्टैचू को बनाने में हजारों लोगों की जान चली गई। फाइटर जेट उड़ते हुए अपने फ्यूल को आसमान में ही क्यों गिरा देते हैं? कैसे आप स्वर्ग में अपनी जगह पक्की कर सकते हो? लक्ष्मण रेखा पार करते ही चींटियां मर क्यों जाती हैं? वो कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया था? और भी कई ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आप इस वीडियो में जानोगे, तो इसको एंड तक देखना। इस वीडियो पे कितने लाइक्स का एम है वो पिंड कमेंट में है, जो आप में से कोई एक करेगा तो कर दो। नंबर 15, ये आदमी रियल लाइफ आयरन मैन है। एलेक्स बर्किन ने लगभग 6 साल बिताकर इस असली आयरन मैन सूट को बनाया है। वो सिर्फ इसे एक कूल आर्ट पीस नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो उसे फुल्ली फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन रिएक्टर और रिपल्सर ब्लास्ट आर्म बना लिया है, जो दिखने में काफी कूल है। वो एक्सो सूट पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके लिए उसने कई हिस्सों को 3D प्रिंट करके डिजाइन किया है। और ये सब उसने अपने गैराज में अकेले किया है, बिल्कुल टोनी स्टार की तरह। और यही वजह है कि एलेक्स बर्किन को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। नंबर 14, उगता हुआ बांस कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुराने जमाने में कैदियों को बांस उगने वाली जमीन पर बांध दिया जाता था। अब क्योंकि बैम्बू यानी बांस एक दिन में 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कुछ दिन में बांस कैदियों के आर पार हो जाता और कई दिन तक दर्द से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती। अब ये बात सच है या कोई मिथ? इस चीज को सॉल्व करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक डमी बनाकर टेस्ट किया। डमी में तेजी से एक बांस के टुकड़े को घोप कर चेक किया गया कि बांस में छेद करने के लिए कितने किलोग्राम इंक्रीज फोर्स की जरूरत होगी, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बांस के सही से बढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया। डमी को एक बिना खिले हुए बांस के ऊपर बांध दिया गया, और 3 दिन बाद उस बांस में से स्प्राउट निकला और डमी में हल्का सा छेद हो गया। लेकिन जब इसे 2 हफ्ते बाद देखा गया तो उनके एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आने से वो बांस आगे नहीं बढ़ सका। इसीलिए उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट उस एनवायरनमेंट के बाहर करने का डिसाइड किया। उन्होंने उस डमी को बांस उगने वाली जमीन पर बांध दिया, जो कि एक खुली नेचुरल जगह थी। और जब उन्होंने उसे 21 दिन बाद देखा तो फाइनली बांस डमी की बॉडी में होल करते हुए 3.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे पता चलता है कि पुराने जमाने में बांस से टॉर्चर करना पॉसिबल था। नंबर 30, मतलब भाई क्या है यार, ये इंसान पौधे से मर रहा है यार, पौधा उग रहा है, इंसान मर रहा है। क्या इतना गंदा टॉर्चर क्यों करते थे भाई बेचारे लोगों के साथ? बेचारे लोग कितना तड़प तड़प के उनको मरना पड़ता था, क्यों बताया मुझे पागल। हाँ?
ये है दुनिया की सबसे घिनौनी ड्रिंक, जिसे पीने के बाद आपका नर्क में जाना तो पक्का है। तो इस ड्रिंक की शुरुआत जापान में हुई थी एंड इसका नाम है द लाइव फिश ड्रिंक, जिसके एक कप में लगभग 200 जिंदा छोटी छोटी मछलियां होती हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेश जिंदा पकड़ी हुई छोटी सिल्वर फिश का यूज किया जाता है, क्योंकि जापानीज का मानना है कि इस स्टेज में ये फुल्ली डेवलप नहीं होती, इसीलिए इनमें बैक्टीरिया का खतरा भी कम होता है। इस ड्रिंक को एक लंबे कांच के गिलास में सर्व किया जाता है ताकि मछलियां ज्यादा हिले ना और उन्हें देखा भी जा सके। इसीलिए कस्टमर को इसे पीते टाइम अपने मुंह में मछलियों को हिलते हुए महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि तभी तो मजा आएगा इंद्रिंदों को। इसके एक कप की कीमत लगभग 5,000 रुपए होती है। नंबर 12, आज मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक सर्जरी बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। तो 19th सेंचुरी में एनेस्थीसिया यानी कि सुन्न करने की दवाई नहीं हुआ करती थी। सर्जरीज बिना सुन्न करे ही की जाती थी, इसीलिए लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाते थे जो जल्दी से सर्जरी करते ताकि लंबे टाइम तक दर्द ना झेलना पड़े। तो उस समय एक सर्जन था रॉबर्ट लिस्टन। इनकी सर्जरी में मौत होने के चांसेस 300% रहते थे। तो ऐसे ही ये एक बार दर्शकों के सामने अपनी बिजली की रफ्तार से सर्जरी करके दिखा रहे थे, जिसमें इन्हें एक इन्फेक्टेड पैर का टुकड़ा काटना था। तो इतनी तेजी से उन्होंने पैर काटा कि टांग के साथ साथ जिसने पेशेंट को पकड़ा हुआ था उसकी उंगलियां भी काट डाली। और उस सर्जरी को देखकर दर्शकों में से एक की मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई, एक मारा गया। उसके बाद जिसकी उंगलियां उड़ाई थी वो ब्लड पॉइजनिंग से मारा गया, 2 मारे गए। और जिसकी सर्जरी थी वो भी ब्लड पॉइजनिंग से मारा गया। कुल मिला के सर्जरी हुई 1 और मारे गए 3। नंबर 11, आपने भी देखा होगा कि जब बिल्ली अकेली होती है तो वो अपने ओनर के साथ बहुत मस्ती करती है, लेकिन जब ओनर दूसरी कैट या पेट ले आता है तो बिल्ली जेलस हो जाती है। पर क्यों? दरअसल बिल्ली हम इंसानों को लेकर बहुत पॉसेसिव होती है, क्योंकि वो हमें एक रिसोर्स के तौर पर देखती है। इसीलिए नए पेट को लेकर वो अपने रिसोर्स पर खतरा महसूस करती है। साथ ही नए जानवर के कारण उसकी टेरिटरी भी छिन सकती है। इसीलिए जेलसी में आकर पहले तो वो नई वाली बिल्ली को धोती है और फिर अपने ओनर को। नंबर 10, क्या आप ओरिगामी के बारे में जानते हैं? ये इतनी कमाल की चीज है कि स्पेस इंजीनियरिंग में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सोलर पैनल्स को फोल्ड किया जाता है, जिससे हम कॉम्पैक्ट वे में सैटेलाइट पैनल्स को स्पेस में भेज सकें। क्योंकि ओरिगामी से मेटल्स के बड़े बड़े पीसेस को भी फोल्ड करके छोटी जगह पर फिट किया जा सकता है। इन ओरिगामी को बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है मैथमेटिक्स, जिन्हें आप उंगलियों से सॉल्व नहीं कर सकते। इनके लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर्स। खैर बचपन में आपने नाव जरूर बनाई होगी या फिर पेपर प्लेन, आप उसे ओरिगामी कह सकते हो। नंबर 9, ये डॉक्टर्स एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि इनकी लाइट के नीचे कोई शेडो कैसे नहीं है। अगर डॉक्टर ऑटो फिस्कर ने ये लाइट डेवलप नहीं की होती तो डॉक्टर्स के लिए भी दीपक तले अंधेरा हो जाता और पेशेंट की जिंदगी का तो शायद दिया ही बुझ जाता। एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में जो लाइट यूज होती है वो हमारी नॉर्मल लाइट से काफी अलग होती है। डॉक्टर्स यूज करते हैं शैडोलेस लाइट्स। आप इस लाइट के नीचे कहीं भी हाथ रखो या कोई भी चीज रखो, उसकी शैडो बिल्कुल नहीं आएगी। इस लाइट में एलईडीज या हेलोजन बल्ब्स इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि लाइट मल्टीपल एंगल से आती है, मतलब एक डायरेक्शन की शैडो को दूसरी डायरेक्शन की लाइट कैंसिल कर देती है। इससे डॉक्टर्स को सब क्लियरली दिखाई देता है बिना किसी शैडो के। कुछ लाइट्स में स्मार्ट सेंसर्स भी होते हैं, अगर उसके नीचे कुछ आ जाए तो वो डिम या बंद हो जाती है ताकि उसकी वजह से शैडो ना फॉर्म हो जाए। इस लाइट में आप कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी ब्लड या टिश्यूज देखने हो या कभी बोन्स या मसल्स देखनी हो तो उनके कलर को सही से प्रॉपर कंट्रास्ट में देखने के लिए आप इन लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हो। सोचो किसी ने कितना सोच समझकर ये लाइट बनाई है ताकि डॉक्टर्स इजीली काम कर सकें। बढ़िया है यार, ये तो बिना शेडो नहीं आती यार। अगर आप समझे नहीं इसका फॉर्मूला तो मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे कि देखो मैं पैसे समझाता हूँ। एक लाइट इस तरफ है, ठीक है, ये लाइट है पूरी, समझ जा, लाइट है, समझ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक लाइट इस तरफ है, ठीक है, ये एक लाइट हो गई, ठीक है। ये रोशनी इस तरफ कर रही है, ये इस तरफ कर रही है, और यहाँ पे हमारा पेशेंट लेटा है। हाय पेशेंट, कैसा भाई तू? पेशेंट खुश है? नहीं खुश नहीं है, चिल्ला रहा है। हाँ भाई, गंजा बेचारा हो, मुँह भी खुला हुआ हो, यहाँ से ये जगह है, रुझे बंद कर देता हूँ भाई। हाँ ठीक है चलो। ये पेशेंट है हमारा, बस नाक नहीं शुरू, नाक होना है तो नाक आ गई, दांत भी नहीं, तोतला नहीं, दांत आ गए, और क्या बचा, कान आ गए। देखो कि बड़े बड़े कान आ गए इसके। अबे छोड़ो, ये पेशेंट है। अगर इस तरफ हमारी शेड हो गई, इधर की शेड हो गई तो यार लाइट कैंसिल होगी ना, लेकिन इस तरफ लाइट इस पूरे कवर कर लेती है। इसको कवर कर लिया इसने, तो इस फिर यहाँ से हटेगा तो ये भी आ जाएगी। इधर हाथ लगाया तो ये कट गई, लेकिन पर ये आ गई फिर, और फिर ऐसे करके एक दूसरे को जगह देते रहते हैं जिससे कि कुछ हो ना। यहाँ अगर इधर की लाइट कट गई तो उधर वाली संभाल लेगी थोड़ी देर, फिर उधर वाली कट गई तो इधर वाली संभाल लेगी थोड़ी देर, और जब संभाल जाएंगे दोनों के दोनों तो ये हाल होगा। फिर जो मैं स्क्रीन का करा हाल हे, हाँ बस समझा दिया, चलो बढ़िया है।
बनाई है ताकि डॉक्टर्स इजीली काम कर सकें और पेशेंट की जिंदगी सेफ रहे। सैल्यूट है ऐसे इन्वेंटर्स को। नंबर 8, शहीद उधम सिंह। ये वो नाम है जिनको पूरी दुनिया जानती है। उनके ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा था जब शहीद उधम सिंह जी ने हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। फिल्मों में काम उन्होंने देश की आजादी के लिए बनी गदर पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए किया था। समय था 1937 और 1939 का, जब उन्होंने 2 हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। एक का नाम था द एलिफेंट बॉय और दूसरी का नाम था द 4 फेदर्स। वैसे दावा तो इससे ज्यादा फिल्मों में काम करने का किया जाता है। सो इन फिल्मों से जो भी कमाई होती थी वो गदर पार्टी को भेज दी जाती थी। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा वाले चौक से चींटियां मर क्यों जाती हैं? कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं इस लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा हूँ। चलिए इसका रीजन जानते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि चींटियां सिर्फ एक लाइन में चलती हैं। हाँ। उनकी हैबिट होती है कि जिस रास्ते से वो आई हैं, उसी रास्ते से वो खाने को अपने घर तक लेके जाती हैं। और जब वो अपना खाना लेकर जा रही होती हैं और हम लक्ष्मण रेखा खींच दें, तो लक्ष्मण रेखा उन चींटियों की लाइन यानी पाथ को मिटा देती है। अब चींटियों को पता तो चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति काफी स्ट्रॉन्ग होती है, पर इनके पास खाना होता है, तो ये अपने परिवार तक खाना तो पहुँचा सके, इसीलिए ये लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती है बिना अपनी जान की परवाह किए। अब लक्ष्मण रेखा में साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो डायरेक्ट चींटी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं और चींटी को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 6, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे या फिर नर्क में। यानी स्वर्ग में जाने के लिए आप सिर्फ 8,000 में अपनी जगह पक्की कर सकते हो। मैक्सिको का एक चर्च है जो लोगों को हेवन में प्रॉपर्टी बेचता है $100 में 1 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, और पेमेंट के लिए सभी पेमेंट ऑप्शंस के साथ साथ EMI तक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये है मैक्सिको का स्पेनिश पोर्तुगीज चर्च, द चर्च ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। इस चर्च के फादर का कहना है कि 2017 में उनकी गॉड के साथ एक मीटिंग हुई थी। तब गॉड ने उन्हें हेवन में लैंड बेचने की परमिशन दी थी, और आज तक ये लोग 10,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा लैंड बेच चुके हैं, जिसके थ्रू इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। भाई रिलीजन के नाम पर लोग कितना ब्रेन वॉश हो सकते हैं, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो अगर आपको भी स्वर्ग में अपनी जमीन चाहिए तो यहाँ से खरीद सकते हो। नंबर 5, आपकी फेवरेट मैगी आखिर माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है? वेल, जब आप मैगी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो आपको नॉर्मल ही दिखाई देगी, पर जब आप मैगी में एक बूंद पानी डालकर उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको उसमें इतने सारे बैक्टीरिया टहलते हुए एकदम साफ दिख जाएंगे। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम असली है। तो अब कभी मैगी खाओ तो मेरी बात को इग्नोर करना। और अगर आपको मुंह से नाखून चबाने का बहुत शौक है तो इसे देखो। नाखून बड़े होने पर जब आप उसमें भरी गंदगी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा लगा है जैसे किसी नाले का सीन है। और चबाओ नाखून। नंबर 4, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इस बला का नाम है वॉम्बैट, जो कि पूरा दिन खाते हैं, खुजाते हैं और फिर सो जाते हैं, जिसके ऊपर जब कोई प्रेडेटर जैसे कि कुत्ता हमला करता है तो ये भागकर अपनी बिल में घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल की एंट्रेंस को ढक देता है। और पिछवाड़ा देखकर कुत्ते को लगता है कि आज तो हो गया जुगाड़, और फिर जैसे ही कुत्ता इसे दबोचने के लिए बिल में बने छोटे से गैप में अपनी गर्दन घुसाता है तो ये अपना पिछवाड़ा हिला हिलाकर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, क्योंकि इसकी दम में है दम। पावर आप जानेंगे इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन। 12,000 वॉम्बैट का पिछवाड़ा अंदर से थिक कार्टिलेज का बना होता है, जिसे प्रेडेटर ना काट सकता है ना छिल सकता है, और इसी चीज का फायदा उठा के वॉम्बैट अपने पिछवाड़े को हिला हिलाकर दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है और दुश्मन मौके पर ही खल्लास। नंबर 3, इस पंछी के लड़की पटाने का तरीका देखकर तो मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि ये इतने बेहतरीन तरीके से फीमेल को इम्प्रेस करता है कि फीमेल मना ही नहीं कर पाती। दरअसल ये है मेल वोगल कॉप बर्ड, जो कि पहले प्रपोज करने वाली जगह की अच्छे से सफाई करता है, क्योंकि लड़की सफाई देखकर ही तो इम्प्रेस होगी। फिर ये आवाज देकर पास मौजूद फीमेल को बुलाता है और उसके आने पर इम्प्रेस करने के लिए नाच कर दिखाता है, साथ में गाना भी गाता है और अपने वोकल्स और डांस मूवमेंट्स को सिंग करके फीमेल को अपनी नृत्य की हर एक कला से प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिसे फीमेल बड़े ध्यान से देखती है। और अगर उसे ये सब पसंद आता है तो वो मेल को हाँ कर देती है, और हाँ करते ही बिना टाइम गवाए असली प्रोग्राम चालू हो जाता है। नंबर 2, हजारों लोगों की जान चलेगी इस स्टैचू को बनाने में और लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हो गए। एक्चुअली ये पूरा स्ट्रक्चर चाकुओं से बना हुआ है और इसमें लगे हर एक चाकू से या तो किसी न किसी की डेथ हुई है या फिर कोई बड़ा क्राइम, एंड इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख चाकू लगे हुए हैं। इसका नाम है द नाइफ एंजल। इसकी हाइट सिर्फ 27 फीट है। स्पेशल बात ये कि जिस एल्फी ब्रेडले नाम के बंदे ने इसे बनाया है, उसे स्ट्रक्चर को
बनाने के लिए यूके के अलग अलग पुलिस स्टेशन से वो चाकू कलेक्ट किए जो किसी न किसी रियल लाइफ क्राइम से कनेक्टेड थे। लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या था? मकसद था जब लोग इसे देखें तो क्राइम और वायलेंस के खिलाफ अवेयरनेस बढ़े। रात में जब इस पे लाइट पड़ती है तो काफी हॉन्टिंग और इमोशनल वाइब देता है। और हाँ, ये स्टैचू एक ही जगह पर नहीं रहता, ये एक टूरिंग स्कल्पचर है जो यूके के अलग अलग शहरों में ट्रैवल करता है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एंटी वायलेंस टूर। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट उड़ते हुए अपने फ्यूल को आसमान में ही क्यों गिरा देते हैं? दरअसल जेट के अंदर उतना ही फ्यूल हिसाब लगाकर डाला जाता है जितना कि उसे काम होता है, यानी कि जितनी देर उसे उड़ाना होता है। लेकिन कभी कभी जेट को अपना काम पूरा करे बिना ही इमरजेंसी की वजह से उड़ान के बीच में ही लैंडिंग करनी पड़ती है। तब पायलट जेट के अंदर बचा हुआ फ्यूल हवा में ही गिरा देता है ताकि जेट का वजन कम हो जाए, क्योंकि जेट को फ्यूल के वजन के साथ उड़ाया तो जा सकता है लेकिन लैंड नहीं किया जा सकता। फ्यूल के वजन के साथ लैंड करने पर जेट डैमेज हो सकता है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? कैसे सिर्फ इस बंदे के ना बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन क्यों, और ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो, और ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो। चैनल पे नए हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हाँ भाई क्या करो जल्दी से चलो। और आप अगर चैनल पे न्यू हो ना और ऐसी बढ़िया एकदम खल्लास एकदम मजेदार एकदम खूबसूरत सी एकदम सोच लेना खुद ही जो जो तुम्हारे मन में आ रहा है कुछ वाली चीज़ें देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि तुम मेरी वीडियो को पे ना वहाँ पे चैनल पे जाओगे ना मेरे तो एक डॉट से बनवा जाएगा ब्लू कलर का। मैं ब्लू कलर का, आप कमेंट बताना कौन सा कलर का आता है आपका, डॉट बनवा जाएगा, मतलब कि मैंने वीडियो डाल दी, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दी देना भाई, और कमेंट में बताना ठीक है कौन सा कलर का आता है। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगली, ठीक है ना, अगली, हाँ अगली। तब तक के लिए बाय बाय।